हेलो गाइस, दिस इज निर्मल गुप्ता। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हमारा टॉपिक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और हम इससे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे कि सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं, वो वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और उससे भी पहले प्रेजेंट के 4 वीडियो और पास्ट के 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं वो के गुरु चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। और स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी टच करें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस का अलर्ट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है, किस तरह से हम वाक्य को पहचानेंगे कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही है और किस तरह से हम उसे ट्रांसलेट करेंगे। तो इसकी फर्स्ट लाइन देखते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। फ्रेंड्स, कॉन्टिन्यूअस मीन्स होता है जारी रहना या लगातार होना, और प्रोग्रेसिव मीन्स भी यही वर्ड है। तो कॉन्टिन्यूअस कोई सा भी टेंस हो उसे हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। ये हमें याद रखना होगा, क्योंकि कंपटीशन में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस तो हम पहचानते हैं, हम पढ़ते हैं, लेकिन प्रोग्रेसिव वर्ड हमें ध्यान नहीं रहता है, तो हम कंफ्यूज ना हो जाएं। इसलिए हमें याद रखना है कि कॉन्टिन्यूअस मीन्स प्रोग्रेसिव। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। अब हम देखते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे। द टेंस, दिस टेंस इंडिकेट मीन्स होता है संकेत करना। ये जो टेंस है ये इस बात की ओर संकेत करता है दैट समथिंग विल अकर इन द फ्यूचर, कि कुछ घटना, इवेंट मीन्स कुछ घटना फ्यूचर में होने वाली है। फ्यूचर मीन्स आने वाला समय, भविष्य काल, उसमें होने वाली है। एंड कंटिन्यूड फॉर एन अनएक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ टाइम, और एक अनएक्सपेक्टेड टाइम के लिए कंटिन्यू भी रहने वाली है, मीन्स वो कार्य जारी भी रहने वाला है। अगर हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो हम देखते हैं कि सेंटेंस के लास्ट में, वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं, और इसमें हम V4 का यूज करते हैं। V4 मीन्स होता है वर्ब प्लस आईएनजी। V4 कह लो या वर्ब प्लस आईएनजी कह लेते हैं। तो फर्स्ट हम जैसे कि सभी वीडियोस में इसी तरह से स्टडी करते हैं कि सबसे पहले एफर्मेटिव, देन नेगेटिव, देन इंटरोगेटिव, नेगेटिव। तो हम स्टार्ट करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, सेल यूज करेंगे या विल का यूज करेंगे, प्लस बी प्लस V4, देन ऑब्जेक्ट। इसको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। तो अब देखिए, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। अब कब कर रहा हूँगा? फ्यूचर टाइम में। और रहा हूँगा से हमें पहचान हो रही है कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, लेकिन उसके लिए अनएक्सपेक्टेड टाइम तक के लिए वो वर्क कंटिन्यू रहेगा। कोई फिक्स टाइम नहीं दिया हुआ है कि मैं कितने घंटे पढ़ूंगा। तो ये कौन सा टेंस हुआ? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। आई शैल बी लर्निंग माई लेसन। आई के साथ हम शैल का यूज करेंगे, आई और वी के साथ। फ्रेंड्स, आई और वी के साथ शैल का यूज किया जाता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में कहीं कहीं सेल को ऑब्सलीट माना जाता है, तो आई और वी के साथ विल का भी यूज हो जाता है। तो आई और वी के साथ हम इसमें सेल का यूज करेंगे। आई शैल बी, इसके बाद वर्ब 4 मीन्स वर्ब प्लस आईएनजी। तो आई शैल बी लर्निंग माई लेसन। आई होप कि आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। वह एक पत्र लिख रही होगी। इसे आप खुद से ट्रांसलेट करके देखिए एक बार और फिर इसका मैच कर लेना। वह एक पत्र लिख रही होगी, तो सी विल बी राइटिंग अ लेटर। फ्रेंड्स, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जो लोग ट्रांसलेशन
इंग्लिश स्पीकिंग या स्टोरी राइटिंग, इन पर बहुत अच्छी कमांड करना चाहते हैं तो वो पर डे ओनली 10 मिनट्स टेंस को दें, ट्रांसलेट करें और उसे इंग्लिश स्पीकिंग करने की कोशिश करें। तो आई होप कि आपकी जो भी हेजिटेशन है वो भी मिट जाएगी और आपका प्रोनाउंसिएशन भी करेक्ट होगा और आपको ट्रांसलेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो समझ लिया होगा आपने एफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या होता है? नकारात्मक वाक्य, मीन्स वाक्य को नहीं में कहा जाता है। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? विल नॉट बी या शैल नॉट बी। तो सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी या हम शैल नॉट बी भी यूज कर सकते हैं, प्लस वर्ब फोर देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। हम फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। देखिए, एक इसमें रहे होंगे शब्द आया और एक नहीं आया। तो नहीं से पता चला नेगेटिव सेंटेंस है और रहे होंगे से पता चल रहा है कि ये वर्ब, ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। हम फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। अब इवेंट कब की है? फ्यूचर की। वी शैल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। और नॉट हमें कहाँ लगाना है? बी से पहले। नेगेटिव सेंटेंस में ये हमें याद रखना है कि बी से पहले नॉट का यूज करना है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वे लड़कों को नहीं पढ़ा रहे होंगे। वे लड़कों को नहीं पढ़ा रहे होंगे। आप इसे पॉज करके खुद से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं और फिर मैच कर सकते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। दे विल नॉट बी टीचिंग बॉयज। दे विल नॉट बी टीचिंग बॉयज। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलने में कभी कभी थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं, तो हमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसलिए हम इसे बहुत डीपली डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं क्या से शुरू होने पर। अगर कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है, अच्छा, जो भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है उसका आंसर हाँ या ना में निकलता है। तो क्या आप खाना खा रहे होंगे? तो हाँ या ना। हाँ खा रहे होंगे या नहीं खा रहे होंगे। तो हाँ या ना में जिन प्रश्नों के उत्तर निकलते हैं उन्हें हम विल या शैल स्टार्टिंग में लगा के बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। विल या शैल, विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी देन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। कर्म को हमेशा लास्ट में यूज करते हैं वर्ब के बाद। क्या वह अपना पाठ याद कर रहा होगा? क्या वह अपना पाठ याद कर रहा होगा? तो इसमें देखिए क्या सबसे पहले आया है, तो हम विल का यूज करेंगे। विल ही बी लर्निंग हिज लेसन। विल ही बी लर्निंग हिज लेसन। क्या के लिए हमने स्पेलिंग यूज की? विल देन सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलते हैं हम। ही सब्जेक्ट है, देन बी, देन वर्ब प्लस आईएनजी। तो यहाँ पे वर्ब है याद करना और याद करने की स्पेलिंग लर्न। तो लर्निंग हिज लेसन। देन ऑब्जेक्ट, तो लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या है? हिज लेसन। तो क्या वह अपना पाठ याद कर रहा होगा? इसका ट्रांसलेशन होगा विल ही बी लर्निंग हिज लेसन। एक और सेंटेंस देखते हैं। क्या मैं अपने गांव पैदल जा रहा हूँगा? क्या मैं अपने गांव पैदल जा रहा हूँगा? शैल आई बी गोइंग टू माई विलेज ऑन फुट? शैल आई बी गोइंग टू माई विलेज ऑन फुट? अब नेक्स्ट देखते हैं WH वर्ड्स। आई होप कि आप सभी को पता होगा कौन कौन से वर्ड्स WH फैमिली में आते हैं। RK गुरु चैनल पर हम ऑलरेडी WH फैमिली के वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है WH फैमिली का वीडियो देख सकते हैं। WH वर्ड्स प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी
देन वर्ब प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। और लास्ट में फ्रेंड्स जितने भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें इंटेरोगेटिव मार्क का यूज भी करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वह अपनी पुस्तक क्यों पढ़ रहा होगा। तो इसमें जो WH फैमिली का वर्ड है वो है क्यों। तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, क्यों की स्पेलिंग वाई। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलते हैं। वाई विल, सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह, तो ही, देन बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। तो इसमें वर्ब क्या है, क्रिया है पढ़ना, रीडिंग। ऑब्जेक्ट हुआ अपनी पुस्तक, तो हिज बुक। तो इसका ट्रांसलेशन देखेंगे। वह अपनी पुस्तक क्यों पढ़ रहा होगा, वाई विल ही बी रीडिंग हिज बुक। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आज हम क्या पका रहे होंगे, वॉट शैल बी कुकिंग टूडे। वॉट, अब देखिए इसमें क्या सेंटेंस के बीच में आया है, ये WH फैमिली से है और क्या बीच में आया है, तो बीच में आने पर क्या की स्पेलिंग लगेगी, वॉट। वॉट, फिर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलते हैं। वॉट शैल, इसमें सब्जेक्ट है हम की स्पेलिंग वी, वॉट शैल वी, देन बी कुकिंग टुडे। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स समझते हैं, ये भी WH वर्ड्स के ही सेंटेंस होंगे। कमरे में कितने लड़के सो रहे होंगे। तो फ्रेंड्स कितने और कितना, हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, इनसे रिलेटेड नाउन हमेशा साथ में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि हम ऑलरेडी पहले वीडियोस में भी बताते चले हैं। कमरे में कितने लड़के सो रहे होंगे, तो यहाँ कितने के साथ में रिलेटेड नाउन है लड़के, तो हाउ मैनी बॉयज विल बी स्लीपिंग इन द रूम। और लास्ट में जो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। हम किसकी पुस्तक पढ़ रहे होंगे, किसकी पुस्तक, तो यहाँ पे देखिए किसकी के साथ, हुज के साथ रिलेटेड नाउन आता है, तो हुज बुक शैल वी बी रीडिंग, हुज बुक शैल वी बी रीडिंग। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। अभी हम देखते हैं हु। फ्रेंड्स हु मीन्स होता है कौन, एंड हु ऑलवेज वर्क्स एज सब्जेक्ट। हु वाक्य में हमेशा कर्ता के रूप में काम करता है। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। हु प्लस विल बी या शैल भी हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। हु प्लस विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क। तो क्वेश्चन सेंटेंस देखते हैं। मैदान में कौन खेल रहा होगा, मैदान में कौन खेल रहा होगा। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, कौन, हु, तो हु विल बी प्लेइंग इन द फील्ड। हु के साथ हम क्या यूज करेंगे, विल बी, हु विल बी प्लेइंग इन द फील्ड। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब स्कूल कौन आ रहा होगा, हु विल बी कमिंग टू स्कूल नाउ। जो सेंटेंस मेकिंग है, जो सेंटेंस है हम इन्हें स्ट्रक्चर से मैच करके अच्छे से समझ सकते हैं और कुछ और भी ट्रांसलेशन बना सकते हैं जिससे कि हमारा रिवीजन साथ के साथ हो जाए। अब हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कौन से वाक्य होते हैं, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें कि प्रश्न भी पूछा जाता है और नहीं शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हमें क्या करना है, एड नॉट बिफोर बी। आपको पता है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम विल बी या शैल बी का यूज करेंगे, तो बी से पहले बी से पहले हमें नॉट का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या वह बच्चा अपने खिलौनों से नहीं खेल रहा होगा। फ्रेंड्स अब हम इसे बनाएंगे
क्या वह बच्चा, तो क्या इसमें सबसे पहले आया है। जैसे कि हाँ या ना वाले जो सेंटेंस होते हैं, तो क्या की स्पेलिंग उसमें हम क्या लगाएंगे, विल दैट चाइल्ड नॉट बी। नॉट का यूज हमने कहाँ किया, बी से पहले। विल दैट चाइल्ड नॉट बी प्लेइंग विद हिज टॉयज। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। वह मेरी किताब क्यों नहीं पढ़ रहा होगा। वह मेरी किताब क्यों नहीं पढ़ रहा होगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और नहीं शब्द का भी प्रयोग किया जा रहा है। तो इसे ट्रांसलेट करेंगे, वाई विल ही नॉट बी रीडिंग माई बुक। वाई, क्योंकि इसमें इंटरोगेटिव वर्ड बीच में यूज किया गया है, और क्यों वर्ड का यूज किया है, WH फैमिली से वर्ड है, तो इसका जो स्पेलिंग है वो सबसे पहले यूज करेंगे वाई। वाई विल ही, इसके बाद सब्जेक्ट ही, नॉट बी। नॉट का यूज हम कहाँ करेंगे, बी से पहले, चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो या इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो, दोनों में नॉट का यूज बी से पहले किया जाता है। तो वाई विल ही नॉट बी रीडिंग माई बुक। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। और जो फ्रेंड्स आज फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर टच करें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस का अलर्ट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।